गुरुजी, झूठ बोलना उचित है या अनुचित है, और कहाँ झूठ बोलना उचित है और कहाँ झूठ बोलना अनुचित है, समझाने की कृपा करें। झूठ बोलना उचित है या अनुचित है? देखो, सिद्धांत तो ये कहता है कि कभी झूठ मत बोलो। नेवर टेल ए लाई, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सच्चाई बोलो। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। कबीर साहब ने क्या कहा? जहाँ के हृदय सांच है ता के हृदय आप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जहाँ के हृदय सांच है ता के हृदय आप। ये सिद्धांत हुआ, ये कॉमन सेंस की बात हुई, ये एक कहने की बात हुई। ये तो सिद्धांत हो गया, ये कोई समझना और समझाना नहीं है। समझना समझाना यह है कि जहां किसी का भला होता हो, जहां झूठ बोलने से किसी का क्या होता हो, भला होता हो, वहां झूठ बोलिए, वह झूठ क्या हो जाएगी, सच हो जाएगी। जैसे एक महात्मा का उदाहरण महापुरुष लोग देते हैं कि एक महात्मा की कुटिया के पास एक शिकारी से घायल हुआ एक हिरण चला गया और कुटिया के पीछे जा करके छुप गया। पीछे पीछे वह पार दी वह शिकारी गया, उसके पद चिन्हों के अनुसार पहुंच गया। जा करके महात्मा से पूछा। अब महात्मा का नियम क्या? कभी झूठ नहीं बोलना। जा करके पूछा कि हे महात्मन, क्या इधर एक हिरण आया? अब आप ही बताओ, हम तो हरिश्चंद्र हुए बैठे हैं और वहाँ प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न है, एक समस्या है कि सच बोलना क्या परिणाम देगा और झूठ बोलना क्या परिणाम देगा। वहाँ उस महात्मा के अधीन है ये चीज़, वो सच बोले या झूठ बोले, वो रिजल्ट पर विचार करे। किस पर विचार करे? परिणाम पर विचार करे। जो भजन पीछे बताया है, रिकॉर्ड करवा दिया कि पहले पक्का पता करो कि परिणाम क्या होगा। हम कर्म कर रहे हैं, उसका अंजाम क्या होगा। जो जैसा कर्म कमाया वैसा ही फल पाया। अब महात्मा जी अंतर्द्वंद में है कि झूठ बोलूं या सच बोलूं, लेकिन निर्णय पर पहुंचता है कि यदि मैंने सच बोल दिया तो हिरण मारा जाएगा और मुझे क्या लगेगा, पाप लगेगा। क्यों? मेरे द्वारा, बाई मी, मेरे द्वारा मारा जाएगा। समझ रहे ना इस बात को? देख, मेरे द्वारा कैसे, मार तो हो रहा है शिकारी, फिर भी मैं कह रहा हूं मेरे द्वारा। हर चीज में समझने की आवश्यकता है कि मेरी सच बोलने के कारण, मेरी जुबान के कारण वो निर्दोष प्राणी मारा जाएगा। और यदि मैंने झूठ बोल दिया तो मैं अपने सिद्धांत से गिर गया। मेरी नैतिकता क्या हो गई, खत्म हो गई, मैं झूठा हो गया। तो यह अंतर्द्वंद हुआ। फिर इस निर्णय पर पहुंचा कि उस प्राणी के प्राण बचेंगे, उसका भला होगा, तो ये झूठ भी क्या हो जाएगी, सच हो जाएगी। और उसने कह दिया कि इधर कोई हिरण नहीं आया। शिकारी विश्वास कर लिया महात्मा का। उस जमाने की बात है, आज तो कोई गुरु सामने हो, कितना भी कैसा भी चाहे गुरु हो, परम गुरु हो, तत्वदर्शी हो, कुछ भी हो, कोई विश्वास नहीं करता। विश्वास कर लिया उसने, शिकारी नहीं, महात्मा का। इतना आदर था उस जमाने में। वापिस चला गया, हिरण की जान बच गई। जो शिष्यगण थे उन्होंने पूछा तो उत्तर बता दिया कि किसी के प्राण यदि बचते हों, किसी का भला होता हो, तो क्या बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। नुकसान किसी का भी हो, किसी का भी नुकसान हो, तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सतनाम सत्सय।